है जल्द खत्म करवाया जा सके। कृषि मंत्री जो है इस बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। किसानों पर केंद्र सरकार की अहम बैठक है। बीजेपी मुख्यालय में कृषि मंत्री की बैठक हो रही है। शाह और तोमर बैठक के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी महासचिव के साथ ये बैठक हो रही है। कई मायनों में ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद खास है, ताकि बीच का रास्ता निकले, ताकि किसान आंदोलन को खत्म करवाया जा सके। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। यूपी बॉर्डर की इस वक्त ये तस्वीरें हैं, यूपी गेट से ताजा तस्वीरें हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर, यूपी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, हर बॉर्डर पर लगातार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है और हर तस्वीर को जिम्मेदारी के साथ दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है और उसी जिम्मेदारी को बखूबी हम निभा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त यूपी गेट से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय नेताओं की बैठक हो रही है, कृषि मंत्री की बैठक हो रही है। जाहिर सी बात है कि एक जो सॉल्यूशन है वो निकालने की कोशिश हो रही है। कृषि मंत्री की बैठक हो रही है। अमित शाह और तोमर बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर की बड़ी जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में कृषि मंत्री की बैठक हो रही है। बीजेपी महासचिवों के साथ ये बैठक हो रही है। अमित शाह और तोमर बैठक के लिए पहुंच गए हैं। लेटेस्ट अपडेट, बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यूपी गेट पर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर क्या सिचुएशन बनी हुई है वो शिखा आप मुझे दिखा रही है, हमारे दर्शकों को दिखा रही है। जितेंद्र टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मैं रुक करूंगी मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान का, जो कि टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। टिकरी बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। जितेंद्र, ओवर टू यू। देखिए शाजिया, लगातार हम दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की किस तरीके से जो किसान हैं वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये टिकरी बॉर्डर है और यहाँ से जो पता चल पा रहा है कि करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है। यहाँ पे अगर आगे की बात करें तो वहाँ तक ये किसानों के टेम्पू खड़े हुए हैं, ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, उनमें ये मौजूद हैं। और यहाँ पर बताऊँ कि ये जो मंच बनाया हुआ था वहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर मीटिंगों का दौर जारी था, जो तहरीर थी वो दी जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल ये लोग शांत हो गए। लेकिन आगे की तरफ अगर बात करूं तो वहां से संगीत की आवाज आ रही है, म्यूजिक बजाया जा रहा है, वहां पर म्यूजिक चल रहा है। सुबह की अगर यहाँ बात करें, यहाँ गुरबानी पड़ी गई थी, तमाम तरह की बातें यहाँ पर रखी गई थी, किसानों के साथ साझा की गई थी, तमाम किसान नेता थे वो अपनी आगे बात रखी थी। लेकिन एक तरफ यहाँ भारी बंदोबस्त पुलिस का है और बैरिकेडिंग यहाँ पर 3 लेयर मल्टी बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है और हमें वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि हम मीडिया से बात नहीं करना चाहते हैं, अपना हम हल खुद निकालेंगे, क्योंकि जो मीडिया है वो सही तरीके से दिखा नहीं रहा है। लेकिन लगातार हम हर सच्चाई दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो किसानों की आवाज़ है उसको उठाया जा रहा है। और आपको बता दें कि सरकार ने भी पूरी तरीके से पहले यहाँ पर की हुई है। सुप्रीम कोर्ट अब बीच में आ गया है। उन्होंने कहना है कि किसानों के हित का ध्यान रखा जाना चाहिए और लगातार सरकार भी चाह रही है कि ये जो मसला है जल्द से जल्द समाधान निकले। इसी बीच क्योंकि आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों की वर्चुअल मीटिंग करेंगे, उससे पहले ठीक केंद्रीय कार्यालय में अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर तरीके से सरकार भी चाहती है कि इसका मसले का समाधान निकला जाए, क्योंकि हमारे तमाम जो साथी हैं वो अलग अलग बॉर्डर पर बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आशुतोष बताएं कि चिल्ला बॉर्डर पर इस वक्त क्योंकि जो भानुगुट है उसमें 2 फाड़ हो रखी थी। आशुतोष ये बताइए कि क्या जो पिता और पुत्र की लड़ाई थी क्या वो खत्म हुई है या एक साथ आ गए हैं सामने? आशुतोष। निश्चित तौर पर देखिए ऐसी चीज़ें, ऐसी गतिविधियां तो जितेंद्र हमें देखने को और सुनने को मिल रही हैं। लेकिन एक्चुअल चूंकि अब किसानों के बीच हैं, उनके बीच हम मौजूद हैं, तो उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए आंदोलन तो अनवरत आपका जारी है, 22 दिन हो गए हैं और समाधान निकल नहीं रहा है। सभी पूरी देश की निगाहें इस वक्त है कि जल्द से जल्द भैया समाधान निकले और दिल्ली NCR जो बॉर्डर सील है वो खुले और सभी लोग सुकून की सांस लें। लेकिन ये बताइए कि ये होगा कब और आपको क्या लगता है कि आंदोलन अभी कब तक चलेगा? एक चीज बताइए, मोदी साहब जो रेडियो पे मन की बात करते हैं तो किसानों के पास आके क्यों मन की बात नहीं करते? किसानों का क्यों मन की बात नहीं जानते? काला कानून जो इन्होंने अध्यादेश पास किया उसको क्यों वापस नहीं लेते? उसमें आप देखिए, आपने देखिए कई चीजें यहाँ पे किसान कितने दिनों से पड़ा हुआ है, कभी इनकी सूद ली गई है? सर सूद लेने के लिए तो कई दौर की वार्ता हो गई, आपके प्रतिनिधि वहाँ पर जाते हैं, बातचीत करते हैं, अब तक नहीं होता, समाधान नहीं निकलता। के बारे में बता देता हूँ। मोदी जी के मंत्री टीवी पे आकर भाषण दे रहे हैं, डायरेक्ट आके किसान से वार्ता नहीं कर रहे हैं। वहाँ वो लॉलीपॉप देते हैं किसान का बेवकूफ बना के और नहीं, आपके जो प्रतिनिधि जाते हैं, आपके जो प्रतिनिधि जाते हैं, एक सेकंड सवाल सुनिए, आपके जो प्रतिनिधि जाते हैं वो आप ही के बीच के तो हैं, आप ही की बात तो रखने जाते हैं। हाँ, वो वहाँ मीडिया पे वो कुछ कह रहे हैं, वहाँ पे जो हमारी मांग है उनको आप मानते हैं कि जो प्रतिनिधि भी हैं अलग अलग मतों से हैं, कुछ और कहते हैं, कुछ प्रतिनिधि और कहते हैं। नहीं, कैसा लग कह देंगे भाई, कैसा लग कह देंगे? समाधान निकल क्यों नहीं रहा है?
समाधान निकल जाए तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम यहाँ ठंड में क्यों मरेंगे? समाधान निकाल दे सरकार तो हम यहाँ ठंड में क्यों मिलेंगे? आप ये देख, आप एक बात बताइए, समाधान कौन निकालेगी? सरकार। हमने सत्ता में चुन के किसको भेजा है? सरकार को भेजा। सरकार तो कह रही है सर कि आइए वार्ता करिए। देखिए कितने दौर की वार्ता हुई। देखिए केंद्र सरकार वार्ता कर रही है, नरेंद्र सिंह तोमर भी जा रहे हैं, किसानों के बीच वो जाते हैं, बातचीत रखते हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है, इस बीच आपके प्रतिनिधि भी जाते हैं, सब में बातचीत हो रही है। समाधान कब निकलेगा? समाधान तब निकलेगा आप तीनों बिल वापस ले लेंगे। थोप रहे हैं वो। अच्छा ये बताइए आंदोलन कब तक चले? भाई जब वो सरकार जब तक मानेगी नहीं तब तक। आप भी तो चाहते होंगे जल्द से जल्द ये बंद होगा, समाधान हो जाएगा तो बंद हो ही जाएगा। जब हमारी मांगे मांग ली जाएंगी तो अपने आप ही बंद हो जाएगा ये। फिर तो कह रहे हैं कोई दिक्कत होगी तो हम उसका समाधान निकाल रहे हैं। और कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको निकाल रहा है, कोई निकाल रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप दी जा रही है। अच्छा कुछ किसान संगठन समर्थन भी कर रहे हैं, 10 किसान संगठन। कौन सा किसान संगठन दे रहा है? कोई समर्थन नहीं कर रहा है, सारे सब के सब बीजेपी मोर्चे के कर रहे हैं। बाकी जितने किसान संगठन बैठे हैं कोई बेवकूफ नहीं है जो बैठा हुआ है। आपको लग रहा है कि पीछे से सियासत हो रही है? सियासत कोई नहीं है, ये सिर्फ बनाया जा रहा है, ये चुनावी एजेंडा लगा देते हैं कि किसी और किसान को बदनाम करना हो। देखिए तो यहाँ पर जो दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं निश्चित तौर पर आक्रोशित हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा सबसे बड़ी बात यही है। हमारे सहयोगी हर जगह बॉर्डर पर जुड़े हुए हैं, दिल्ली से सटे हुए हर सीमा पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इस वक्त हम रुक करेंगे शिखा शर्मा का। और शिखा, आपके यहाँ किसान क्या कह रहे हैं?